हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 10 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 32। बच्चों, आज हमारी डेट है 22। विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपने टीचर का। ठीक है बच्चों, हमारा जो पाठ है, पाठ का नाम क्या है बच्चों? नेताजी का चश्मा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने हालदार साहब के माध्यम से पानवाले के द्वारा कैप्टन की गतिविधि के बारे में जाना। अब चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें क्या जानकारी देते हैं। गद्यांश पढ़कर प्रश्न हल कीजिए एवं अपनी जानकारी को पुख्ता कीजिए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। हालदार साहब को पानवाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो आवरक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सर पर गांधी टोपी और आंखों में काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बाण टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक दुकान के सहारे अपना बास टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही वास्तविक नाम है? लेकिन पानवाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप पे बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता ज़रूर। उस धूल की भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतूहल और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पानवाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पाठ का गद्यांश। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा निम्नलिखित प्रश्नों में से एक सही का चयन करना है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हालदार साहब की दृष्टि में कौन देशभक्त था? पान का ऑप्शन दे रखे बच्चों, का पानवाला, खा मास्टर मोतीलाल, गा कैप्टन, घा चेयरमैन। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? हमारा गा कैप्टन। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो एक बूढ़ा वृद्ध होकर भी बच्चों वो नेताजी की चश्मे मूर्ति पर रोज़ाना, उसके दिल में इतना देशभक्ति थी कि वो रोज़ नेताजी की, वो हमेशा चश्मा उनका चेंज करता रहता था नेताजी की मूर्ति का। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक बार कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? ऑप्शन पढ़ते हैं बच्चों, का हमारा मूर्ति टूटी हुई थी, खा मूर्ति पर चश्मा नहीं था, गा मूर्ति गंदी थी, घा कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? हमारा खा मूर्ति पर चश्मा नहीं था। ठीक है बच्चों, फिर है थर्ड क्वेश्चन हमारा, चश्मे वाले के प्रति पानवाले के मन में कैसी भावना थी? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं बच्चों, का घृणा, खा उत्साह, गा उपेक्षा, का मित्र। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? गा उपेक्षा। ठीक है, फिर है बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कैप्टन के अंदर किस गुण की प्रधानता थी? तो ऑप्शन बच्चों, का देशभक्ति, खा स्वार्थ, गा प्रेम, का व्यापार। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? का देशभक्ति। ठीक है बच्चों, फिर है हमारा पांचवा क्वेश्चन बच्चों, प्रफुल्लता शब्द का अर्थ है। ठीक है, का है हमारा दुख, खा है हमारा स्वार्थ, गा सुख, घा खुशी। तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? हमारा घा खुशी। ठीक है बच्चों, और नीचे हमें इस गद्यांश से आपके मन में किस भावना का एहसास हुआ? संक्षेप में लिखिए।
तो बच्चों मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, आप कैसे लिख सकते हैं। आप लिखेंगे इसका उत्तर बच्चों, इस गद्यांश को पढ़कर हमारे में कैप्टन चश्मेवाले के प्रति प्रेम, करुणा, सम्मान, श्रद्धा का भाव जगता हुआ, साथ ही साथ हमें हमारे मन में देशभक्ति के भाव का भी एहसास हुआ। ठीक है बच्चों, तो आज की वर्कशीट हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है बच्चों। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।